तो दोस्तों विक्रमादित्य मोटवानी की कंट्रोल हमें नेटफ्लिक्स के ऐप पे आज देखने को मिल गई है। इसमें हमें अनन्या पांडे लीड रोल में देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम इस मूवी की एंडिंग के बारे में बात करेंगे और एट द एंड मेरा क्या कहना है इस मूवी पे, क्या ओपिनियन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं मूवी से रिलेटेड, तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ शुरू करते हैं। तो अगर हम एंडिंग की बात करें तो भाई उसे सारे फोल्डर्स और डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं नेला को, जिसमें मंत्रा के खिलाफ सारे प्रूफ्स हैं और एक जो का लास्ट वीडियो भी है। और जो उस वीडियो में सारी चीज़ें जो है बताता है कि वो जो कर रहा था क्यों कर रहा था। वो बताता है मंत्रा आपके सभी लोगों के डेटा को बंडल करके किसी को भी बेच सकती है। आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं मंत्रा की, वो आपका सारा डेटा ले रही है। और वो सिर्फ एड्स ही नहीं चलाएंगे उस डेटा से, बल्कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो आगे किसी को भी बेच सकते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड्स, प्राइवेट ईमेल्स कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। और उससे वो लोग जो है अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे वो कोई डीप फेक बना सकते हैं, आपको किसी ऐसी सिचुएशन में डाल सकते हैं जहाँ पे आप कभी थे ही नहीं। और बेसिकली आपका कोई भी डेटा जो है प्राइवेट रहेगा ही नहीं, यानी कि प्राइवेसी नाम की चीज़ ही नहीं है। और वो ये सब एक एआई के ज़रिए करेंगे, जिससे अगर वो एआई वाला ऐप अपने आप फ़ोन में डालेंगे तो वो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस का जो बड़ा सा जो पेज आता है उसमें एक छोटी सी कहीं लाइन लिख देंगे कि ये आपका डेटा एक्सेस कर रहे हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और आज की डेट में उसको कोई पढ़ता तो है नहीं, तो इसलिए जब उसे एक्सेप्ट कर देंगे तो सारा डेटा का एक्सेस उस कंट्रोल एआई को मिल जाएगा। और वो आपको अपने तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि आप कंट्रोल में, लेकिन जबकि वो जो है आपसे चीज़ें करवा रहा होगा और वो होगा इंचार्ज कंट्रोल। तो नैला को ये सब समझ में आता है कि जो वो कंट्रोल एआई इतने दिन से यूज़ कर रही थी एलन नाम का, वो मंत्रा का ही बनाया गया है और मंत्रा ने सारी चीज़ें एक्सेस कर ली हैं नैला की। और नैला जब उस वीडियो को ऑनलाइन अपलोड करने की कोशिश भी करती है, तब वो जो कंट्रोल एआई होता है वो उसके कंप्यूटर का एक्सेस लेके उस वीडियो को मॉर्फ कर देता है। उसके जो है वो मतलब ऑडियो को ही बदल देता है। और सारा इल्ज़ाम जो है ऐसा दिखाया जाता है कि उस वीडियो का एक डीप फेक बना दिया है। और उसमें सारा इल्ज़ाम नैला पे आ जाता है और नैला जो है जेल चली जाती है। पर एट द एंड मंत्रा वाले उसे एक ऑफ़र देते हैं कि अगर तुम हमारे ऊपर सारे चार्जेस जो है तुमने केसेस किए उसे ड्रॉप कर दोगी तो हम भी तुम्हें छोड़ देंगे। अगर हम तुम्हें ऐसा डिसाइड करने का नहीं करते हो कि तुम्हें नहीं करना है ड्रॉप, तो हम ये सालों साल ये केस घसीटते रहेंगे और तुम ऐसे ही जो है सड़ती रहोगी। तो एट द एंड नैला वो चार्जेस जो है ड्रॉप कर देती है और अपने फादर और पेरेंट्स के पास दिल्ली आ जाती है वापस बेकरी में हाथ बटाने। लेकिन इन द एंड हमें ऐसा भी दिखाया गया है कि वो फिर से उस कंट्रोल ऐप को डाउनलोड करती है, उस एआई की जगह जो है जो का चेहरा लगाती है और जो की आवाज़ लगाती है। और फिर से अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने देती है और उस कंट्रोल एआई को फिर से अपना सारा एक्सेस दे देती है। तो एट द एंड शायद हमें डायरेक्टर यही दिखाने वाले थे कि जो एआई है, जो कंट्रोल एआई है, वो मंत्रा जो लिमिटेड है, उसका पर्पस पूरा हो गया। क्योंकि अनन्या पांडे को तो पता भी था, यानी कि नैला का जो कैरेक्टर है उसे पता था कि इसके कितने ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, कितने ज़्यादा जो है डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन फिर भी उसने कंट्रोल एआई डाला सिर्फ़ और सिर्फ जो की फीलिंग लेने के लिए। तो मुझे लगता है डायरेक्टर ये दिखाना चाहते हैं कि कितने ज़्यादा लोग टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो गए हैं, कि उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पता होने के बावजूद भी वो लोग जो है उसे यूज़ करना, कॉशियसली यूज़ करना नहीं छोड़ेंगे। बाकी पिक्चर की अगर बात करूँ तो सिर्फ 1 घंटा 40 मिनट की पिक्चर है। अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है तो आप इसे देख सकते हैं, आपको बोर नहीं करेगी और एंगेज करके रखती है थ्रू आउट। बाकी मुझे पिक्चर ठीक लगी, टाइम पास लगी, एक बार तो देख सकते हैं और एक बार ये सोचने पे ज़रूर मजबूर करती है कि वे आगे वाले टाइम्स रियलिटी में भी कैसे होने वाले हैं। बाकी अगर आपने देखी तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।